तो आज की इस वीडियो में एनर्जी कंजर्वेशन के चैप्टर नंबर सेकंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। चैप्टर फर्स्ट का हमने 2 पार्ट के माध्यम से एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कराया था, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है एनर्जी कंजर्वेशन नेम से। उसमें कुछ थियोरेटिकल पार्ट्स भी हैं और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हैं। तो आप लोग एनर्जी कंजर्वेशन के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिलेंगे। चैप्टर फर्स्ट के टोटल जितने भी क्वेश्चंस आए थे, आज की इस वीडियो में चैप्टर सेकंड का पूरा आपका स्टार्ट किया जाएगा। देखिए, आप लोगों से हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब तो करते नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग शेयर कर दिया करें। इससे क्या होगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा, तो हम रेगुलर वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चैप्टर नंबर सेकेंड, ठीक, चैप्टर नंबर सेकंड में क्या है, जब चैप्टर नंबर सेकंड था इसमें आपका एनर्जी कंजर्वेशन है और इसका ईसी अधिनियम है, ठीक, जो 2001 में लॉन्च किया गया था। तो उसके कुछ रूल्स हैं, उन्हीं के बेस पे आपका सभी एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन बनने वाला है। तो देखिए, रूल्स बताना तो मुश्किल ही है क्योंकि बहुत बड़ा रूल्स है, क्योंकि 2-3 पेज का वो है, तो उसके बारे में यहाँ पे कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। बस आपका एमसीक्यू क्वेश्चन क्या है उसका पूरा आंसर बताएंगे, लेकिन बीच बीच में आपको जो भी सारांश रहेगा वो भी हम बताते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि एनर्जी मैनेजमेंट के उद्देश्यों में क्या क्या शामिल होता है, जो ऊर्जा प्रबंधन का उद्देश्य है उसमें आपका क्या क्या होता है, इसको देखना है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका कह रहा है कि जो ऊर्जा प्रबंधन का उद्देश्य है उसमें फर्स्ट ऑप्शन है, कह रहा है कि पूरे संगठन में ऑप्टिमम यानी मैक्सिमम ऊर्जा खरीदी और उपयोग को प्राप्त करने के बनाए रखने के लिए होती है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है उत्पादकता और गुणवत्ता को प्रभावित किए बिना ऊर्जा लागत जो है वह अपशिष्ट को कम करने के लिए होता है एनर्जी मैनेजमेंट। अब देखिए, अब अगर आप लोग अपने कॉलेज में पढ़ते हैं तो उसका एक मैनेजर होता है, क्या करता है, कॉलेज में क्या व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है, ठीक है ठाक है, क्या खराब है, उन सबको मैनेज करता है। उसी प्रकार एनर्जी मैनेजमेंट के लिए भी अनेक अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, ठीक। तो इसीलिए इसका क्या क्या पर्पज होता है उसी को बताया गया है। तो जो इसमें ऑप्शन नंबर ए है और ऑप्शन नंबर बी है, इसमें दोनों सही है। जो एनर्जी मैनेजमेंट का मेन उद्देश्य होता है, इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन नंबर सेकंड दोनों सही है। अतः इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण भवन कोड में से संबंधित नियमों के बाद किसी भी संरचना का निर्माण जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो जो ऊर्जा संरक्षण भवन, अब देखिए, अगर समझ में आपको नहीं आता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, जैसे यही क्वेश्चन, तो आ गया ऊर्जा संरक्षण भवन कोड। तो भवन का मतलब क्या हो गया, बिल्डिंग। ओके, इसको अन्य दूसरे नाम से हम जान सकते हैं बिल्डिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा संरक्षण भवन कोड से संबंधित नियमों के बाद किसी भी संरचना या निर्माण को हम लोग बिल्डिंग बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका कह रहा है कि लागत लाभ विश्लेषण के साथ ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए सिफारिशों वाली तकनीकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने सहित ऊर्जा के उपयोग का सत्यापन, निगरानी और विश्लेषण और ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए एक योजना बनाई गई थी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो इन सब के लागत को कम करने के लिए जो योजना बनाई गई थी उसको बोलते हैं एनर्जी ऑडिट। क्वेश्चन आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, अगर ऑप्शन आपको याद रहेगा तो देखते ही आप लोग तुरंत आंसर पे टिक कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनर्जी ऑडिट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें आपका सही हो जाएगा, एनर्जी ऑडिट। ओके, आपका क्वेश्चन नंबर फोर आपका कह रहा है कि एयर कंडीशनर जैसे उपकरण की ऊर्जा दक्षता निर्धारित करने के लिए बीईई द्वारा शुरू की गई प्रणाली। तो जो बीईई थी एक सिस्टम थी, इसके अंतर्गत आपका एक प्रणाली स्टार्ट किया गया था, जो था आपका क्या था उसको बताते हैं आपको हम। जो आपका स्टार रेटिंग था वो क्या होता था, एयर कंडीशनर जैसे उपकरण की ऊर्जा दक्षता का निर्धारण करती थी। इसके द्वारा क्या होता था, ऊर्जा दक्षता के आधार पर उन्हें हम 1.5 स्टारों के पैमाने पर रेट करते थे। सबसे कम रेट स्टार 1.5, उसके बाद आप लोग मैक्सिमम 5 तक जा सकते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार रेटिंग।
चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, तो बोर्ड्स हो या जेनीट हो, पढ़ाई में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करने के बाद इसको आपको अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लेना है। जब इजीली साइन अप कर लेंगे उसके बाद आपको जो क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो उस क्वेश्चन का पिक्चर लेना है या उसको टाइप करके सबमिट कर देना है, और जो फिलो ऐप है वह आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर आपको कनेक्ट कर देगा। क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है, अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। थैंक यू। सो गाइस, इट्स दैट सिंपल। इफ एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो डाउनलोड फिलो नाउ। अगर आप लोग फिलो ऐप का प्रीमियम पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए रेफरल कोड को अप्लाई ज़रूर करें फिलो ऐप में। इससे आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। चलिए अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन है जो कि एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाता है, एनर्जी दक्षता को आपको बढ़ाता है। ठीक, तो एनर्जी दक्षता को जो बढ़ाता है वो क्या है? वो होता है आपका लाइट पेन भी होता है, ट्रिपल गेज विंडो भी होता है, और सौर वोल्टाइक जो पैनल होता है वो भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। पांचवे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पैट के तहत M&V ऑडिट किया जाता है। अब ये पैट क्या है? देखिए पैट क्या है, जो आपका ECBC होता है या EC अधिनियम जो होता है इसके अंतर्गत यह आपका एक रूल होता है। ओके, इसमें थोड़ा सा हम बता देते हैं पैट क्या होता है। पैट जो होता है वह ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए इसको निर्धारित किया जाता है। इससे क्या होता है, इसमें आपका ईंधन का उपयोग और इसमें जो आपके आर्थिक आपकी जैसे स्थिति कैसी है वो सब इसमें आपका शामिल होता है। यह आपके आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है, एनर्जी का उपयोग क्या होता है उसको भी दर्शाता है। ओके, और इसमें क्या होता है कि 2001 के तहत इसको धारा 14 के तहत स्थापित किया गया था। जब आप लोग एनर्जी कंजर्वेशन का पूरा रूल पढ़ते हैं, अधिनियम 2001 का पढ़ते हैं, तो वहाँ पे पैट के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या है? तो बोला है पैट के तहत M&V का मतलब ये होता है मॉनिटरिंग एंड, इसका राइट आंसर क्या होगा? मॉनिटरिंग एंड, वी का मतलब आपको हम बताते हैं, इसका मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन। ओके, पैट के तहत M&V जो है वह ऑडिट किया जाता है, मतलब मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन जो ऑडिट किया जाता है वो किसके अंतर्गत आता है? वह आपका प्रत्येक पैट चक्र के अंत में आता है। आपका एक पैट साइकिल भी बनता है, पैट साइकिल भी बनता है, तो यहाँ पे बताना संभव नहीं है, तो आपको आंसर ध्यान में रखना है कि पैट के तहत जो M&V ऑडिट किया जाता है वह पैट साइकिल के प्रत्येक चक्र के अंत में किया जाता है। ओके, मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पैट के अंतर्गत नहीं आता है? तो पैट जब पढ़ते तो आप लोग जानते हैं, तो हम आपको ये बता देते हैं। जो पैट होता है इसके अंतर्गत आपका क्लोर क्षार भी आता है, एल्युमिनियम भी आता है, और आपका इसमें सीमेंट भी आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमर्शियल बिल्डिंग, जो कि आपके पैट के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ओके, वाणिज्यिक भवन जो है यह आपका पैट के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें आपका आएगा क्या? आएगा केवल पार्ट, बिल्डिंग का पार्ट आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है कि उद्योग के एक दस्तावेजित ऊर्जा नीति का होना, मतलब अगर किसी भी उद्योग में आपका कोई, इसमें जो है उद्योग के एक दस्तावेजित ऊर्जा जो नीति होती है, यह जो होता है शीर्ष प्रबंधन प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है कि ऊर्जा तीव्रता का अनुपात है। तो यह क्वेश्चन हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो ऊर्जा तीव्रता का अनुपात होता है वो होता है ईंधन की खपत पर GDP। जो ईंधन की खपत होती है और पर GDP कितना होती है, वही एनर्जी इंटेंसिटी की रेशियो होती है। ओके, या सीधे आप लोग बोल सकते हैं जो ऊर्जा तीव्रता का अनुपात होता है इक्वल होता है ईंधन की खपत अपॉन टोटल GDP। ओके,
क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है कि पैट के तहत एक ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र कितने के बराबर होता है। जो पैट होता है इसके अंतर्गत जो आपका ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र होता है वह आपका बराबर होता है 1 टन तेल के बराबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो गाइस यहाँ तक आपका टोटल क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 का था। अब इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बताया जाएगा। बस आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए, रेगुलर आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी।